आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। तुम लोगों सर पांचवा कहाँ गया? पांचवा आपको पता है कि 85% चैप्टर वो कट चुका है, 15% है वो मैं लाइव आके कराऊंगा इस वीक के एंड में। तो 2-2 घंटे क्लास लूंगा मैं हर एक बैच की, मतलब कंबाइन करके बैच की क्लासेस ली जाएंगी। संडे को ली जाएंगी या मंडे को, टाइमिंग्स आपको दी जाएंगे, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि किस बैच में आप आ सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी क्लास एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो मैं 2 घंटे क्लास लूंगा 2 बारी, तो 5वें चैप्टर को छोटा सा साइड में कवर हो जाएगा। लेकिन चैप्टर 6 आपका इस वीक में, पूरे वीक में खत्म होने के पूरे चांस हैं। देखो अभी तक जो भी चैप्टर थे बड़े बड़े चैप्टर थे, अब सब छोटे छोटे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो 5 सितंबर तक आपको ऐसा लगेगा कि हमारी फर्स्ट बुक पूरी खत्म हो गई। तुम कहोगे सर ये तो इतनी फास्ट हो जाएगा, रिमेनिंग कितने डेज रह गए आज के बाद? 13 से 15 दिन रह गए हम आपके पास, 18 दिन रह गए टोटल। 18 दिन के अंदर ये रिमेनिंग चैप्टर फटाफट निकलते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज करके अभी चैप्टर बने हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक इंडक्शंस, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये होता कैसे? इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हर लेक्चर ईएमआई का 2-2 पार्ट में देखना है आपको। 5 जैसे 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, इस तरीके से देखना है आपको। तो देखिए और कंटिन्यूशन में देखना है, 1A के साथ 1B जरूर देखना है, 2A के साथ 2B जरूर देखना है, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली इफ आई से दिस इज अ कॉइल, हाँ, और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब ये कितनी पास होंगी? इट इज सेड टू बी व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम वही है। सो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, इसमें बहुत सारे डे टू डे एग्जांपल्स दूंगा मैं, ठीक है। पता लगेगा चीजें हो क्या रही हैं। इसलिए टॉपिक हम डीपली पढ़ते हैं, और टॉपिक डीपली पढ़ने से हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे किसी ट्यूशन में 7 चैप्टर हो गए, किसी में 9 हो गए। पूछो क्वेश्चन कितने करें, पूछो असाइनमेंट कितने सॉल्व कराए टीचर ने, ठीक है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि फास्ट और इसमें क्या फर्क होता है। जब हम नवंबर एंड में पूरा कोर्स खत्म करके साथ बैठेंगे ना, तब आप देखना आपके सारे असाइनमेंट्स डन हो रखे होंगे, कोई पेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। ये चीज का बेनिफिट होता है एक शॉट में करना, क्योंकि जब हम चीज सीख रहे हैं उसी टाइम हमें अप्लाई करने भी आनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन हम साथ साथ कराते हैं, ठीक है। तो तब भी देखो एक शॉट में करेंगे, उसके बाद रिवीजन इकट्ठी चला देंगे हम, है ना। और अब आप देखो डबल काम हो रहा है, क्लास भी दी जा रही है, फिर डाउट सेशन भी लिया जा रहा है। डाउट सेशन लेने से क्या हो रहा है? एक तरीके से रिवीजन हो रही है, पूरा टॉपिक बच्चा पूछ लेता है। तो आप लोग मेन फोकस करो चीजों को पूरा इकट्ठे तरीके से दिमाग में डालने का, रादर के ऊपर से पढ़ने का जो तुम पढ़ी रही हो स्कूल में। तो देखो, सो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया is known as magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जैसे वहां E A cos थीटा था, यहां आएगा B A cos थीटा, ठीक है। और कई लोग ऐसे लिखेंगे B डॉट A। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब बात ये आती है फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर।
टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी बेटा हम कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर। ठीक है। सो 1 वेबर WB इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। So magnetic flux is said to be 1 Weber if unit Tesla field passing through a unit area is known as 1 Weber field। अभी लास्ट में नोट में लिख दूंगा। तो देखिए केसेस। हाँ, मैंने कहा मेरे पास एक ही कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से एक कॉइल रखी मैंने और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मैंने एरिया वेक्टर भी इस तरफ प्लॉट किया। तो B is parallel to A. B is parallel to A. Flux will be maximum. ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स और कई लोग इसे कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 2। देखिए एक कॉइल है और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा एरिया वेक्टर ऐसे, मतलब ऐसे कॉइल एक पड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है, लेकिन ऊपर से देखो तो एरिया वेक्टर ऐसा, तो एंगल कितना 190 डिग्री। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो फ्लक्स इज जीरो फ्लक्स। केस 3, ये थी मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्जर्वर यहाँ था, तो एरिया वेक्टर यहाँ प्लॉट किया, तो कॉइल का एरिया वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, फील्ड इस तरफ है, तो फ्लक्स इज -B है, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स। तो ये आपके सामने क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा ये बहुत रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में, भी आपको पता लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फादर कौन थे? फैराडेज। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो अब हम सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और कुछ उससे कंक्लूजन निकालेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां तक देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स नॉर्मली ओवर अ सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। व्हाई आई हैव रिटन दिस नॉर्मली? बिकॉज़ एरिया वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो देखिए नोट नंबर 1 देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। डायमेंशन इसकी बहुत प्यारी लगती है एंट्रेंस वालों को, इसलिए मैं इसकी डायमेंशन लिखवाना चाहता हूं। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, कलर विजिबल होगा। डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, तो देखिए फ्लक्स इज BA, और अगर मुझे B का निकालना तो B इज F/QB। समझते हो? BQB इज फोर्स। यस, फोर्स की होती है mL/T-2। चार्ज की होती है, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, है ना। तो एरिया इनटू टी, वेलोसिटी इज L/T-1। L से L गया, ये आ गया ma-1 -2 + 1, तो ये आ गया ma-1 T-1। ठीक है, एक मिनट नीचे T भी है, तो T से T तो गया, तो ये तो जाएगा सिर्फ -2। ठीक है, तो डायमेंशन कितनी होगी फ्लक्स की? mL², क्योंकि एरिया भी आ जाएगा a-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में बहुत बारी पूछता है यार इसकी डायमेंशन। ऊपर देखो आप नोट नंबर 2, देखो फ्लक्स कितना है? BA। हाँ, तो B को तुम क्या लिख सकते हो? फ्लक्स अपॉन एरिया। तो B के नाम देखो क्या बन जाते हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको सबको पता ही है। कई लोग कहते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इंडक्शन क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फील्ड इंडक्शन, हाँ। और एक तुम्हें नजर आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी कितना क्राउड होगा, डेंसिटी का मतलब क्या है? कितनी क्राउडेड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया में से कितनी निकल रही है। तो इसलिए पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि एरिया के हिसाब से निकलती है। ठीक है, अच्छा देखो फ्लक्स जो है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
सो इट इज स्केलर। आपको पता होगा किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है ना, तो वही हो गया स्केलर। दूसरी बात, लेकिन देखो फ्लक्स तो स्केलर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर अपॉन वेक्टर है ये, स्केलर अपॉन वेक्टर। तो याद रखें ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो नाम देखो, इतने सारे नाम से पेपर में लिख हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिखाओ, मैग्नेटिक फील्ड लिखाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखाओ, वो सभी क्या है, बी। ठीक है, यहां तक देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, सो सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब दो चार बातें सोचना और सुनना बड़े प्यार से। कोशिश करूंगा मैं इसके एक्सपेरिमेंट ना अगली क्लास में या आपको लाइव आके एक बार दिखा दूंगा, लेकिन चलो पहले समझते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने, जब एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तो कंक्लूजन निकालेंगे। आप सामने होते तो मैं आपसे निकलवाता, लेकिन अभी तो मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा, लेकिन आप स्टॉप करके खुद निकालना मेरे कंक्लूजन बोलने से पहले। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, कॉइल ली, और यहां हमने एक ग्रेविमेटर लगा दिया। ठीक, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट थी, नॉर्थ पोल साउथ। अभी ये स्टेट फर्स्ट मैंने क्या किया, इनिशियली बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, अच्छा, तुम कहते हो सर ने ग्रेविमेटर लगाया, कहीं ना कहीं करंट जैसी चीज होगी। चलो देखते हैं। बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, जैसी ये रेस्ट पे थी, क्या देखा गया, यहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। बात समझे? अच्छा, अगर यहां कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी तो हमने देखा चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा राहुल इसको थोड़ा मूव कर बेटा। इसने मूव किया, अगर ये मूव करेगा तो क्या देखा गया, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। जैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आई, क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड्स आया, हमने क्या देखा, यहां डिफ्लेक्शन आ रही है। अच्छा, बात ये आती है सर क्यों आ रहा है ऐसा, ये मैं बताऊंगा इसके बाद। लेंजेस ने बताया था इसके बारे में, वो मैं बताऊंगा। अभी नॉर्मली हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे, अंदर घुसेंगे अभी थोड़ी सी देर के बाद। जैसे मैं इसके पास लेके गया, मैंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन आई, बट मोमेंटली आई, जब तक ये मूवमेंट में था। ठीक है, एकदम से फील्ड लाइंस बढ़ी ना, ठीक है, अगर एकदम से फील्ड लाइंस बढ़ी यहां तो क्या हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा तो यहां इंड्यूस करंट आ रहा है। अच्छा, कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो फील्ड लाइंस एकदम बढ़ रही हैं, और फील्ड लाइंस का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का चेंज होना। तो फ्लक्स का चेंज हुआ तो यहां डिफ्लेक्शन एकदम से आई, मतलब करंट आया। इसका मतलब एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन अभी देखते हैं क्या निकलता है। चलो सेकेंडली हमने क्या किया, हमने इसको इसके पास लेके गए तो हमने क्या देखा, यहां पे डिफ्लेक्शन आ रही है। मैंने क्या किया, अब बोला आरएन को इसको पीछे लेके जाओ। जब ये पीछे लेके जाएगा तो फ्लक्स लाइंस कुछ कम होंगी जो इसमें से क्रॉस होंगी। अच्छा, लेकिन चेंज तो हो रही है, चेंज हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्लक्स अभी भी चेंज हुआ और इंड्यूस करंट आया है।
अच्छा, अब दो बातें सोचो, पास लेके आए तो कुछ डेवलप हुआ, कुछ डेवलप का मतलब क्या होता है, इंड्यूस हुआ, तो चैप्टर का नाम होता है इंडक्शन। और जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द या डेवलपमेंट ऑफ द करंट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो देखते हैं अभी। मैंने बोला इशिता को, इशिता इसको तेज घुमा, ये तेज घुमा रही थी, आगे पीछे ऐसे कर रही थी, तो क्या देखा, डिफ्लेक्शन बहुत तेज हो रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा है, लार्ज अमाउंट में चेंज हो रहा है, कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो कंक्लूजन क्या आया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, पैदा क्या हो रहा है, करंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखो इसको दबा दो, घुमाया। अच्छा, मैंने कहा जीआई इधर आओ, इसको उल्टा करो। अब साउथ पोल को पास लेके जाओ, पोलैरिटी पोल की चेंज कर दी, पक्की बात है सारी की सारी डिफ्लेक्शंस चेंज होते हैं। इसको पास लाने में अगर इधर डिफ्लेक्ट कर रहा था तो अगर साउथ ले गया हो तो उधर करेगा, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी में तो आपको पता उल्टा चलेगा, सब कुछ सिमिलर चेंज आ रहा था। अब क्या देखा गया, मैंने कहा इसको स्टॉप रखो, इसको घुमाओ आगे पीछे कॉइल को, तब भी सेम ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, क्योंकि पास जाएगा फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा फ्लक्स घटेगा, इंड्यूस करंट घटेगा और बढ़ेगा, सेम इसके पास आने से। हाँ है ना, इसका मतलब हुआ क्या, relative motion between bar magnet and a coil sets up an induced current, induced EMF मतलब वोल्टेज करंट डेवलप करेगा and hence induced current। ये था इसका पहला एक्सपेरिमेंट। एक बार दोबारा देखो, हम नॉर्थ पोल को पास लेके गए, डिफ्लेक्शन आ गई, पास लेके जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस बढ़ रही होगी, फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगे मतलब फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे करंट आया, तो दिमाग में कंक्लूजन आ रहा है फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट आता है। अब कई सोच रहे होंगे क्यों आता है, मैंने कहा अभी 2 मिनट रुको बताता हूँ, 3 एक्सपेरिमेंट करा दूं फिर बताऊँ, अच्छे से बताओ। ठीक है, पहले कंक्लूजन देखो। अच्छा, अब बात ये आती है, हम इसको पीछे लेके गए तो डिफ्लेक्शन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन पहले अगर मैं नॉर्थ को पास लेके गया तो डिफ्लेक्शन लेने से ऐसे आई है, तो साउथ लेके जाऊंगा तो ऐसे आएगी, अपोजिट पोल अपोजिट नेचर आएगा। सिमिलर चीजें, चाहे इसको घुमा लो चाहे इसको घुमा लो, दोनों के रिलेटिव मोशन के कारण क्या पैदा हो रहा है यहाँ पे, एक वोल्टेज जिसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट तो आएगा ही आएगा। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, now experiment number 2। experiment number 2 देखिए, ये एक कॉइल थी मेरे पास, करंट कैरिंग कॉइल। चलो यहां पे ले लो, कॉइल C1, ये करंट कैरिंग कॉइल थी। हाँ, अभी देखो 2 कॉइल्स हैं मेरे पास। हाँ देखो क्या किया गया, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का होगी, इसका एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ, बार में अ करंट कैरिंग कॉइल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये लगाओ, चेक करंट कैरिंग कॉइल लगाओ, पता ही आपको मैग्नेटिक फील्ड तो वहां होगी। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको यहां घुमाया। सबसे पहले जब रेस्ट पे था इनिशियली कॉइल C2 तो कोई भी कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे मैनोमीटर में, लेकिन जैसे मैं इसके पास लेके गया तो आपको खुद पता है
क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो गई होगी। हाँ, आप एनसीईआरटी में जब खोलेंगे तो ये 6.1 एक्सपेरिमेंट है एंड दिस इज 6.2। अगर जो मेरी बातें इंग्लिश में पढ़नी है तो पढ़ सकते हो वहां से देख के, लेकिन कोई यूज नहीं है। मेन कंक्लूजन का यूज है वो यहाँ ढंग से देखो। इसके पास ले गया डिफ्लेक्शन आई, पीछे लेके गया डिफ्लेक्शन उल्टी आई, तेज तेज घुमाया डिफ्लेक्शन बहुत तेज आ रही थी। सिमिलर है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक बार मैग्नेटिक कॉइल ही करंट इंड्यूस कर सकती है। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है और एक करंट कैरिंग कॉइल है, दूसरी को डिवेलपमेंट लगा है, तो वो भी साथ वाली कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा कर सकती है, कर सकती है। तो याद रखें सबसे पहले रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स विल ऑल्सो sets up an induced EMF. Induced EMF. अब यहीं से ना इस छोटे से बोर्ड में क्वेश्चन आया। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल 1 6.1 क्या लेना, कहता है इन एक्सपेरिमेंट 2 what we can do in order to increase the deflection in galvanometer। पहली बात ये पूछा। दूसरा, if we do not have galvanometer, how can we detect induced current? स्टॉप करके सोचना 2 मिनट। हाँ जी बेटा, तो आपने अभी तक सोच लिया होगा। तो अब देखिए, कहता है इस एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब आप खुद सोचो, डिफ्लेक्शन कब इंक्रीज होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। तो सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगी। बाय इंसर्टिंग एन आयरन रॉड, पता है ना आपको, इंसर्टिंग एन आयरन रॉड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, तो फ्लक्स भी चेंज होगा अच्छे से। बाय इंसर्टिंग आयरन रॉड, हाँ है ना, या इसमें स्ट्रॉन्ग बैटरी यूज कर लो। by increasing current in C2, मतलब बैटरी बड़ी लगा दो। ठीक है, कहता if we do not have galvanometer with us, how we can detect the current? We can place a small electric bulb just like a LED। तो सेकंड का जो आंसर है वो क्या है? by using small electric bulb we can identify the induced current। कोई दिक्कत? ये आया सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट इसने किया, उसको भी देखते हैं हम एक बारी। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद फिर हम इसके लॉस बनाएंगे। याद है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ये कॉइल हो गई, इसमें ऐसे एक टर्न बनाया और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक और कॉइल हमने ऐसे बनाई और यहां पर ये और एक की लगा दी। क्या लगा दी? की। तो ये आपके सामने हो गया C1 कॉइल, यानी हो गया C2। एक और एक्सपेरिमेंट इसने किया था, देखिए। आज आप जाना, जैसे घर पे क्या करना, मम्मी जब किचन में खाना बना रही हो ना, तो जो फैन वाला स्विच है, ठीक है, तो ऐसे करना, ये शौर्यमान ऐसे करना। शौर्य कैसे करेगा? देखो ऐसे करना, गया बिल्कुल आराम से ऐसे लेटा है, धानवी के प्यार में ऐसे आराम से लेटा है,
और मम्मी जहां पर किचन में है उसी के बोर्ड के ऊपर ऐसे लेटा हुआ और स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे कर रहा है। 2 मिनट के बाद चाटा आएगा इसके मुंह पे। इसकी मम्मी कहेगी फूंक दे, सब कुछ फूंक दे घर में। हंसी भी आ रही होगी, क्यों बोला ऐसे? कह रहे पापा तेरा पहले पैसे नहीं दे रहा लॉकडाउन के चक्कर में और इसे फूंक दे, कौन ठीक करवाएगा यहाँ? अब बात ये आ रही है कि क्यों मम्मी ने मारा। मम्मी को हो सकता है साइंस स्टूडेंट हो तो पता हो, अगर नहीं है साइंस स्टूडेंट तब भी मारेगी। क्यों? खुद सोचो। एकदम करंट जाएगा, कॉइल्स होती है इसमें, एकदम करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फ्लक्स चेंज करेगा, इंड्यूस करंट पैदा करेगा। फिर पीछे आएगा, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया, फिर ऑन कर दिया, लगातार बार बार इंड्यूस करंट आ रहा है। और इंड्यूस करंट अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा वो अपोज करता है एक्चुअल करंट को, तो हीटिंग के कारण फूंक सकता है आपका क्या? पंखा, है ना? तो ज्यादा करो, इसलिए ऑन ऑफ नहीं करते, पंखे के अंदर कॉइलिंग्स होती है, ठीक है? तो ऐसे चाटा मत खाइए शौर्या। तो देखो यहीं पर ऐसा है, when the key is just pressed, there is a sudden growth in the magnetic field across C1 and hence magnetic flux changes. Magnetic flux changes due to which galvanometer coil shows deflection, that is induced current आ गया। हाँ, अभी देखो, when the key is kept pressed, no deflection in galvanometer, क्यों? क्योंकि फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, shows that no change in flux and hence no induced current। नेक्स्ट थर्ड क्या है? देखिए, when the key is pressed again and again, वो शौर्य मान के थप्पड़ वाला केस, pressed again and again, ठीक है? there is a large या very high amount change या large change in magnetic flux and hence shows large deflections, ठीक है? तो ये आपके सामने क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इन सब से आपने क्या देखा? सबसे पहला, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही इंड्यूस करंट पैदा होगा, वरना इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। जैसे कि पंखे में अब करंट लगातार जा रहा है तो वहां पे इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil changes, whenever there is a magnetic flux linked with the coil changes, induced current flows या induced current produced and it lasts as long as the magnetic flux linked with the coil changes। याद रखना, ठीक है? अभी मैं सारे लॉज लिखता हूं, यहां तक देखिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो पहला लॉ मैंने लिख दिया जो आपको बताया, whenever there is a magnetic flux linked with the coil changes, linked with the coil, there is an induced EMF and hence induced current produces
in a coil and it lasts as long as magnetic flux linked with the coil changes. ये आपको याद है. Law number 2. The rate of change of magnetic flux linked with a coil is found to be proportional to the magnitude of an induced EMF. मतलब क्या? If I say if flux changes from phi1 to phi2 in time t, then magnitude of induced EMF is proportional to phi2 minus phi1 upon t. So E equal to phi2 minus phi1 upon t. याद रखें K equal to 1 in SI system. ठीक है. अच्छा, if I say if d phi is the small change in time dt, then E equal to d phi upon dt. ठीक है. If n number of turns E equal to n d phi upon dt. ठीक है बेटा, ये आपके सामने क्लियर होता है फैराडेज लॉ के बारे में, और हमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कंक्लूजन पे आना है. दीज आर दी कंक्लूजन्स. अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेंजेस. उन्होंने बोला भाई फैराडे एक बात बता, तूने बताया इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर लिया. अरे करंट है तो पैदा हुआ तो फ्लो भी तो करेगा. करंट किसी ना किसी डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा. इधर इट विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होंगे. तो करंट अगर प्रोड्यूस हुआ है तो फ्लो भी करेगा. कहता हाँ. कहता मैं तुझे बताता हूं. कह रहा मेरे बस की नहीं, तू निकाल दे. कौन? फैराडे कहता. तो लेंजेस कहता देख मैं अब तेरे को बताता हूं इंड्यूस करंट जो पैदा हुआ है. पहली बात तो वो क्यों हो रहा है पैदा, क्योंकि तूने ये भी नहीं बताया. तूने बताया बस फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आ रहा है. लेकिन फ्लक्स के चेंज होने से ऐसा क्या हुआ कि करंट आया, ये उसने नहीं बताया. यहां तक कि इसने डायरेक्शन भी नहीं बताई. तो लेंजेस भाई साहब आए और उन्होंने ये सारा पर्दाफाश किया कि ये सारी कहानी हो क्यों रही है. इसलिए लेक्चर 1B इसके तुरंत बाद देखना. अभी यहीं तक, फिर 1B में देखना.